मसीह यस्सु में आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम। मैं अपने खुदावंद यस्सु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद जनाब पास्टर राशिद लाज़र का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने मुझे शिकायना टेलीविज़न के ऊपर कलाम की खिदमत के लिए मदऊ किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और आप तमाम नाज़रीन इस वक्त शिकायना टेलीविज़न देख रहे हैं। जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो कलाम लाही है, और कलाम लाही प्रोग्राम के अंदर आज मैं कलाम की खिदमत के लिए हाज़िर हुआ हूँ, और सारा इज़्ज़त और जलाल मैं अपने क़ुदूस खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। आइए बगैर देर किए हम कलाम की तरफ आते हैं। सो आप मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका पहला ख़त, और हम बाइबल मुक़द्दस में से उसके 12वें बाब को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है नेमतों के मुतल्लक ज़िक्र किया गया है। आज मैं जिस नेमत के ऊपर आपको कलाम सुनाऊंगा वो इल्मियत की नेमत है। जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने ख़त लिखा, और ख़त लिखने के बाद उन्हें बताया कि जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो रूह कुद्दस ने किस तरह से रसूलों के अंदर जो है वो नेमतों के वसीला से काम किया है, और इन बातों की वो तालीम जो है वो करंथस की कलीसिया को देते हैं। और उसके अंदर उसने उन भाइयों को, उन रसूलों को जो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह के साथ खिदमत कर रहे थे उनको भी बताई। और आज पौलुस रसूल वो हमसे उन नेमतों के मुतल्लक जो है ना वो बात करता है। आज मैं जिस खास नेमत के ऊपर आपको कलाम सुनाऊंगा वो इल्मियत की नेमत है। रूह कुद्दस के नज़ूल के बाद ज़रूरी है कि हर शख्स के अंदर जो है वो नेमत पाई जानी चाहिए। उसके अंदर कोई ना कोई रूह कुद्दस की नेमत हो। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि ये रूह कुद्दस की जो 9 नेमतें हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि हर खादम के अंदर ये 9 की 9 ही नेमतें होनी चाहिए, ना कि एक नेमत हो। अगर कमो पेश ज़्यादा नहीं तो एक नेमत का हर खादमीन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे साथ इस हवाले को निकालते हैं। मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं इस आयत को। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 12वां बाब है, और उसकी पहली आयत को पढ़ता हूं। ये पहला ख़त है। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदामंद है। लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदामंद एक ही है, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के माफक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, तो किसी को तरह तरह की ज़बानें, और किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वो ही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। सो
कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आज हम बात कर रहे हैं रूल कुद्दस की नेमतों के ऊपर। खास नेमत जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं वो इल्मियत की नेमत है। इल्मियत की नेमत के अंदर एक बहुत खास खूबी है कि जो चीजें हम देखते हैं उनको भी जाने, जो चीजें हमें नजर नहीं आती हम उनको भी जाने। इल्मियत की नेमत देखी चीजों को दरियाफ्त करती है और अनदेखी चीजों को दरियाफ्त करती है। इसका ज्यादा फोकस जो है वो अनदेखी चीजों के ऊपर होता है। जो चीजें हमें नजर नहीं आती, जो चीजें अभी तक ज़हूर में नहीं आई, इल्मियत की नेमत उनकी बाबत आगाही देती है, इल्म देती है कि खुदा आइंदा जमाने के अंदर, आइंदा वक्त के अंदर क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ बनाने वाला है, क्या कुछ मिटाने वाला है, क्या कुछ वो बनाने वाला है। ये सब कुछ इल्मियत की नेमत जो है वो अपने खादमीन को जो है वो उसके ऊपर भेद को अश्कारा करती है। इल्मियत की नेमत इस भेद को जारी करती है कि खुदा जमीन के ऊपर क्या रद्दोबदल करने वाला है। इल्मियत की नेमत कि खुदा आसमान पर क्या करने वाला है, इस बात को जाहिर करती है कि खुदा आसमान के ऊपर क्या करने वाला है, फिजा के ऊपर क्या करने वाला है, अपनी कौम के साथ क्या करने वाला है, कलीसिया के साथ क्या करने वाला है, खानदानी रुकनों के साथ क्या कुछ करने वाला है, वो अपने खादम के साथ, अपनी खादमा के साथ, चर्च यानी कि कलीसिया के साथ खुदा क्या करने वाला है। इल्मियत की नेमत जो है इन सब बातों का इल्म रखती और इन्हें दरियाफ्त करती है, इस भेद को जाहिर करती है। इल्मियत की जो नेमत है, रूह कुद्दस की ये नेमतें ईद पेंतिकोस के बाद हमें जो है मिलती हैं। जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो उस वक्त ये रूह की नेमतें भी रूह कुद्दस के साथ हमें बख्शी गई हैं। रूह कुद्दस की नेमतें ही नहीं, रूह कुद्दस के फल भी बख्शे गए हैं। ईद पेंतिकोस के बाद जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो उसके बाद ये नेमता का भी नज़ूल हुआ है, इसी में नेमता का नज़ूल भी हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज का जो खादम है, आज का जो बशर है, उनको इस बात का कम इल्म है कि उसके अंदर आया कोई नेमत काम करती है या नहीं करती। अजीजों, आज इस वक्त इस बात की जरूरत है कि हम जो है वो रूह कुद्दस की नेमतों के ऊपर फोकस करें, कलीसिया को बताएं कि हमारे अंदर रूह कुद्दस की नेमतें होनी चाहिए, चर्च के डीकन को बताएं कि रूह कुद्दस की नेमतें होनी चाहिए, चर्च की जो मुबशरा है उसे बताएं, चर्च के जो एल्डर हैं उन्हें बताएं, चर्च के जो दीगर औहदेदारान और चर्च के बड़े खास नुमाइंदगान हैं उनको बताएं कि भाई रूह कुद्दस की नेमतों का होना बहुत जरूरी है। हम इस तारीख को जब पढ़ते हैं, ईद पेंतिकोस की, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इससे पहले कि ईद पेंतिकोस की बात को बयान किया जाए, जब हम बाइबल मुकद्दस में से मूसवी दौर को पढ़ते हैं, शरीयत का दौर पढ़ते हैं, जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुल्क मिस्र से निकलने जिस दिन जब वो कोहे सीना के पास पहुंचे तो उन्हें पूरे 50 दिन हो गए। वो 50वें रोज जब वहां पर कोहे सीना के पास पहुंचे तो खुदा ने मूसा को कोहे सीना के ऊपर बुलाया, और जब खुदा कोहे सीना के ऊपर उतरा तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो पहाड़ जो है वो जमीन से लेकर ऊपर चोटी तक हिल रहा था, वो कांप रहा था, वो खुदा के जलाल से हिल रहा था वो पहाड़। और खुदा ने कौम बनी इसराइल से ऐद बांधा कि अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है या कोई मुझे देखना चाहता है तो इस पहाड़ की जो ना हद बंदी है इसे क्रॉस ना करे। अगर वो इसे क्रॉस करेगा, इससे पार आएगा तो वो हलाक हो जाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई हैवान हो, चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो, वो हलाक किया जाएगा। सो मैं जिस बात को बयान कर रहा हूं कि मूसा
को खुदा ने जब कोहे सीना की चोटी के ऊपर बुलाया तो उसे 10 अहकाम दिए। जब वहां पर खुदा 50वें रोज कोहे सीना की चोटी के ऊपर उतरता है तो उसने मूसा को 10 अहकाम दिए। उसी 10 अहकाम की वजह से मूसा के चेहरे के ऊपर एक नूर था, एक जलाल था। लोग उसके चेहरे को नहीं देख सकते थे क्योंकि मूसा के पास खुदा के हाथ की लिखी हुई वो तख्तियां थी जिनके ऊपर 10 अहकाम खुदा ने खुद कुंद किए हुए थे। खुदा ने खुद उन हुक्मों को जो है वो लिखा हुआ था। और मूसा के अंदर एक बड़ी वैल्यू थी, उसकी एक शान थी, उसका एक रोब था। जब वो कौम बनी इस्राएल के अंदर आया जाया करते थे तो लोग कहा करते कि खुदा ने मूसा से बात की, इसे 10 अहकाम दिए, इसे तख्तियां दी है। मूसा जब खुदा के जलाल को देखता, खुदा से जाकर मिलता, तो खुदा ने उससे भी कुछ ना कुछ दिया। वो ऐद की तख्तियां दी, वो 10 अहकाम दिए हैं। लेकिन जब खुदा ईद पेंतिकोस के रोज उस बाला खाना के ऊपर जो है वो रूह कुदस की सूरत के अंदर अपने लोगों के अंदर उसका नुज़ूल होता है, जाहिर होता है, तो उस वक्त उसने 10 अहकाम नहीं, रूह कुदस की 9 नेमतें दी हैं, रूह कुदस के 9 फल दिए हैं। अब खादमों की जो वैल्यू है, अब खादमों का जो मियार है वो मूसा की तरह है। जैसे मूसा के अंदर जलाल था, जैसे मूसा का चेहरा नूरानी था, जैसे मूसा की रूहानियत उस वक्त बहुत बुलंदो बाला थी, आज के खादमीन की भी जो है वो रूहानियत उसी तरह बुलंदो बाला है, बशर्ते कि उसके अंदर रूह कुदस की नेमतें होनी चाहिए, बशर्ते कि वो रूह कुदस की कुदरत उसके अंदर बसी होनी चाहिए। जब तक रूह कुदस की कुदरत उसके अंदर नहीं है, रूह कुदस की पावर उसके अंदर नहीं है, वो इन नेमतों को नहीं ले सकता। और याद रखना, एक मनुष्य को चलाने के लिए रूह कुदस की नेमतों का होना बहुत जरूरी है। चर्च लीडरशिप को चलाने के लिए रूह कुदस की नेमतों का होना जरूरी है। कलीसिया को चलाने के लिए जो है वो रूह कुदस की नेमतों का होना बहुत जरूरी है। यहां तक कि अंजीली बशारत के लिए रूह कुदस की नेमतों का होना बहुत जरूरी है। रूह कुदस हमें दिया ही इसलिए गया कि हम रूह कुदस की नेमतों की मनादी करें। रूह कुदस हमें बख्शा ही इसलिए गया है कि हम जो है वो अंजील को फैलाएं, अपने खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करें, उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दें। आज खादमों के अंदर इस बात की बहुत कमी है कि वो रूह कुदस से महरूम है, वो रूह कुदस से बहुत दूर हैं। बहुत सारी तो ऐसी तालीम निकल आई है कि वो रूह कुदस को मानती ही नहीं, वो गैर जुबानों को नहीं मानती। जो गैर जुबानों को नहीं मानती, जो रूह कुदस को नहीं मानती, वो खुदा की नेमतों तक कैसे पहुंचेगी? और जब तक हम नेमतों तक नहीं पहुंचेंगे, उस तक रसाई नहीं करेंगे, वो हमारे बदन के अंदर नेमतें नहीं होगी, हम उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक हम इस दुनिया के अंदर जिस तौर से हमने अंजील को फैलाना है, उस तौर से हम अंजील को नहीं फैला सकते। अंजील को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए जरूरी यह है कि हम रूह कुदस के ऊपर फोकस रखें। अगर आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस नहीं है तो रूह कुदस के लिए दुआ के अंदर ठहर जाइए, रोजे रखे, खुदा से कहिए मुझे रूह कुदस से भर। और अगर खुदा ने रूह कुदस से भर दिया है तो फिर खुदा से कहिए कि मुझे रूह कुदस की नेमतों के साथ भर, मुझे रूह कुदस के फलों के साथ भर। और जब खुदा रूह कुदस की नेमतों से, रूह कुदस के फलों से भरेगा तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर एक नया इनकलाब आएगा। आप इस कदर बाबरकत खादम होंगे कि आप जिस जगह पर जाएंगे, जिस फैमिली में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, खुदा वहां पर क्या करने वाला है आपको पहले आगाही हो जाएगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा। मैं बाइबल मुकद्दस में से जिनके अंदर इल्मियत की रूह काम करती थी, जिनके अंदर इल्मियत की नेमत काम करती थी, बाइबल मुकद्दस में से
जो है वो चंद एक नबियों का जिक्र करूंगा। रसूलों के अंदर तो ये नेमत बकसरत काम करती थी इल्मियत की। पौलुस रसूल इस इल्मियत की नेमत के ऊपर बहुत ज्यादा अबूर रखने वाला शख्स गुजरा है। उसने बेशुमार पेशनगोइयां की है। उसने जो है वो अंजील को जो फैलाया है वो फैलाया ही इल्मियत की नेमत की बेस के ऊपर है, और उसने जगह बजगह जाकर जो है वो कलीसिया कायम की है। जब हम बाइबल मुकद्दस को और उसके पुराने अहदनामे को पढ़ते तो वहां पर भी हमें नबियों के अंदर जो है ये खुदा की जो इल्मियत की नेमत है ये काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले ये इल्मियत की नेमत जो है ये हमें नजर आती है यूसुफ के अंदर। यूसुफ के पास इल्मियत की नेमत है। हालांकि यूसुफ की जब हम जिंदगी को पढ़े तो यूसुफ के अपने भाई जो उससे बड़े भी हैं वो उसके साथ हसद करते हैं, वो उसके साथ बुग़्ज़ रखते हैं, वो उसके साथ जो है वो गुस्से में रहते हैं, वो उसके रूहानियत से खुश नहीं है, वो उसकी खिदमत से खुश नहीं है। हालांकि उसका लिंक खुदा के साथ है, खुदा उससे बात करता है, खुदा अपने बेटों को जाहिर करता है, खुदा ने जो कुछ दुनिया के अंदर करने वाला है वो यूसुफ के साथ शेयरिंग करता है ख्वाब और रोया के वसीला से। और यूसुफ अपनी ये ख्वाब और रोया अपने भाइयों को बताता तो भाई उसके साथ जो है वो हसरत रखते हैं। लेकिन यूसुफ खुदा के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे उसके साथ मिला हुआ है कि कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ जो है वो यूसुफ को खुदा से जुदा नहीं कर सकी। यहां तक कि उसके भाइयों ने यूसुफ को जो है पहले तो एक कुएं के अंदर फेंका, कुएं से उसको निकाल कर उन्होंने इस्माइलियों के हाथों बेचा। इस्माइलियों ने उसे खरीद कर जो है वो मुल्क मिस्र के अंदर जो है वो जाकर उसे जो है फराऊन के एक हाकिम पोतीफर के आगे जाकर बेचा है। वो सारी परेशानियों में से गुजरा है, तकलीफों में से गुजरा है, गुलामी की अलामतों में से गुजरा है, लेकिन यूसुफ हर जगह पर हमेशा खुदा के साथ है। और एक वक्त ऐसा आता है यूसुफ के ऊपर कि वो गुलामी की हालत के अंदर रहता है। उधर जो है जो मुल्क मिस्र का बादशाह है फराऊन, उसने एक ख्वाब देखी है। वो ख्वाब क्या देखता है? कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखी है कि दरियाए लब से जो है वो 7 मोटी ताजी और खूबसूरत गायें निकलती है और वो चरना शुरू कर देती हैं। उनके बाद जो है वहां से 7 जो है वो दुगली पतली सी सुकड़ी हुई गायें निकलती है, लेकिन वो जो सुकड़ी गायें हैं वो जो खूबसूरत और मोटी ताजी गायें हैं उनको खा जाती है। वो एक ये ख्वाब देखता है। इसके बाद एक और उसने ख्वाब देखा, फराऊन ने कहने लगा कि 7 जो है वो मोटी ताजी बालें निकलती हैं, फलियां निकलती हैं, और उसके बाद जो है वो सुकड़ी फलियां निकलती हैं। और वो कहने लगा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। उसने अपने जादूगरों को जमा किया, फालगिरों को जमा किया, इल्म नजूम रखने वालों को जमा किया, कहने लगा कि मेरी ये ख्वाब है, मुझे बताओ। लेकिन इल्म नजूम रखने वाले अगर इल्मियत की नेमत नहीं रखते तो वो खुदा के राजों को बयान नहीं कर सकते। खुदा के राज को, खुदा की बात को बयान करना है, खुदा के काम को बयान करना है, तो फिर जरूर है आपके अंदर इल्मियत की नेमत होनी चाहिए। फराऊन के पास जादूगर तो है, इल्म नजूमियात तो है, हकीम तो उसके पास है, फालगीर तो उसके पास है, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है फराऊन के पास जो इल्मियत की नेमत रखता हो। इल्मियत की नेमत रखने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम यूसुफ है, और वो इब्रानी है, वो मिस्री नहीं है, बल्कि वो इब्रानी शख्स है। और उसके एक नौकर ने फराऊन से कहा कि एक शख्स है कि जब मैं फलानी फलानी जगह में कैद में था तो वो इब्रानी है, वो भी मेरे साथ कैद में था,
मेरी बहाली की बाबत जो मैंने ख्वाब देखी थी, उसी ने उसकी ताबीर की थी, उसी की ख्वाब की वजह से बादशाह आज मैं तेरे हुजूर यहां पर खड़ा हूं। वो यूसुफ जो है वो तेरी ख्वाब की ताबीर करेगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यूसुफ को फराऊन बादशाह के सामने हाजिर किया गया, और जब उसके सामने हाजिर किया गया तो लिखा है कि यूसुफ ने उसकी ख्वाब बताई, उसकी ताबीर बताई, और फिर फराऊन के पास अब इतनी हिकमत नहीं कि ये जो 7 साल बरकत के हैं, ये तो 7 साल काल के हैं, इनके अंदर मैं क्या करूं। उसका मंसूबा भी खुदा ने यूसुफ के अंदर रखा हुआ था कि 7 साल जो बरकत के हैं उसमें क्या करना है, जो 7 साल काल के हैं उसके अंदर क्या करना है। ये भी हिकमत जो उसने यूसुफ के अंदर रखी थी। आज भी अजीजों, जब हम दुनिया के ऊपर खिदमत करने के लिए निकले हैं, खुदा ने हमें खादम मुकर्रर किया है, तो जैसे इल्मियत की नेमत, ख्वाबों की ताबीर बयान करने की नेमत यूसुफ के अंदर काम करती, आज के खादमों के अंदर भी काम करनी चाहिए। उस वक्त तो कम दौर था मुसीबत का, आज कुछ ज्यादा दौर है मुसीबत का, और इस मुसीबत के दौर के अंदर आपने इल्मियत की नेमत रखनी है कि खुदा आसमान पर क्या करने वाला है, हम उससे दरियाफ्त करें। खुदा जमीन पर क्या करने वाला है, खुदा हमसे बात करे। फिर इसके बाद एक और नबी को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। जब हम दानियल नबी की किताब को पढ़ते हैं, और गारबन दानियल नबी की किताब जब हम उसका दूसरा बाब पढ़ते, तो वहां पर दानियल नबी की बाबत लिखा हुआ है कि नबूकतनेस्सर बादशाह ने एक ख्वाब देखी है। नबूकतनेस्सर बादशाह ने दूसरे बाब के अंदर लिखा है दानियल की किताब के अंदर कि उसने एक ख्वाब देखी है। जो उसने ख्वाब देखी है, एक मूरत उसने देखी है। वो नबूकतनेस्सर बादशाह को ख्वाब तंग करने लगी। उसने कसदियों को बुलाया, मादी और फारसियों को बुलाया, इल्म नजूम वालों को बुलाया, उन सब को बुला कर कहता है कि मेरी ख्वाब भी तुम लोग बताओ और उसकी ताबीर भी तुम लोग बताओ। ना तो वहां पर मादी उसकी ख्वाब को बता सके, उसकी ताबीर को, ना उस वक्त के कसदी उसको बता सके, ना मादी कुछ बात उसको बता सके। जिनमें जितने भी उसके पास इल्म नजूम के माहिरगीर थे, कोई शख्स भी उसकी ख्वाब नहीं उसको बता रहा। और नबूकतनेस्सर बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि जितने इल्म नजूम वाले हैं, जितने जादूगर हैं, इन सब को पकड़ो और इन्हें मार दिया जाए, क्योंकि ये ना तो ख्वाब को जानते हैं, ना उसकी ताबीर को जानते हैं। तो फिर इनका मेरे मुल्क में रहने का क्या काम है। एक सरदार को उसने मुकर्रर कर दिया। वो तमाम जादूगिरों, फालगिरों को और जितने कसदी थे सबको मारने के लिए जब निकला, तो उसकी मुलाकात दानियल नबी के साथ हुई। जब दानियल नबी के साथ उसकी मुलाकात हुई तो दानियल नबी उसको कहने लगा कि मैं उसकी ख्वाब भी बताऊंगा और उसकी ताबीर भी करूंगा। दानियल नबी बादशाह के हुजूर पेश किया जाता है। दानियल बादशाह के सामने जाता है, बादशाह को कहता है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, तो ऐ बादशाह नबूकतनेस्सर, मैं तेरी ख्वाब भी बताऊंगा कि तूने ख्वाब क्या देखी है, मैं ये भी बताऊंगा कि उसकी ताबीर क्या है। क्योंकि जो नबूकतनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखी थी वो एक मूरत थी, और वो मूरत बिल्कुल ऐसे नहीं बनी हुई थी, उसके अंदर बड़ी डिफरेंट चीजें, मदनियात लगी हुई थी। उस मूरत के अंदर लोहा लगा हुआ है, उस मूरत के अंदर जो है वो चांदी लगी हुई है, उस मूरत के अंदर सोना लगा हुआ है, उस मूरत के अंदर मिट्टी लगी हुई है। ये तमाम चीजें उस मूरत के अंदर लगी हुई थी, और ये एक एक चीज बादशाह को बतानी थी कि बादशाह सलामत, तूने ये ख्वाब देखी, ये मूरत देखी कि उसकी कौन सी चीज मिट्टी की है,
कौन सी चीज सोने की है, कौन सी चीज पीतल की है, कौन सी चीज चांदी की है, कौन सी चीज उसकी लोहे की है, और उसकी कौन सी चीज कहां पर कैसे बनी हुई है, ये सब बातें जो है वो उसको बतानी थी। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो मैंने बड़े गौर से, बड़ी बारीकी के साथ इस बात को पढ़ा कि दानियल नबी के अंदर वाकई ही इल्म लाहियात की नेमत थी जो काम करती थी कि नबूकतनजर बादशाह ने कौन सी ख्वाब देखी, कौन सी मूरत देखी, और उसकी बनावट कैसी थी, क्या क्या चीजें उसके अंदर, मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ, उसने सब कुछ बादशाह को बताया। और फिर बादशाह को उसने उसकी तबीर भी बताई कि इसका तल्लक कहां से है, इसका वास्ता कहां के साथ है। ये बात तब होती है जब हम इल्मियत की नेमत रखते हैं। इल्मियत की नेमत रखने वाला हर शख्स जो है वो जान जाता है कि इल्मियत की नेमत क्या है। पौलुस रसूल जब रोम के अंदर मनादी करने जाने वाला था तो मुताद्दिद शागिर्दों ने उससे मना किया कि रोम के अंदर नहीं जाना, रोम के अंदर जो है वो तुझे मार दिया जाएगा, तुझे शहीद कर दिया जाएगा, तू रोम में नहीं जा। बल्कि पौलुस रसूल कहता कि खुदा का रूह मुझे कह रहा है, खुदा का रूह मुझे ये बातें बता रहा है कि मैं वहां पर शहीद किया जाऊंगा, मैं वहां पर इस तरह से मारा जाऊंगा, लेकिन तो भी कहता है कि मैं वहां पर मसीह की खातिर जाना चाहता हूं, मैं वहां पर जो है वो कलाम की मुनादी के लिए, अंजील को फैलाने के लिए वहां पर जाना चाहता हूं। बात जो यहां पर सीखने की है कि रूह कुद्दस हमें बताता है कि वहां पर क्या है, रूह कुद्दस हमें सिखाता है कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये सब कुछ इल्मियत की नेमत की वजह से होता है। जब तक हमारे अंदर इल्मियत की नेमत नहीं होगी हम कुछ भी नहीं जान सकते। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बड़ा खूबसूरत वाकया लिखा हुआ है। लिखा है कि हनन्याह और सफीरा ने अपनी जायदाद बेची, बेच कर लाकर जो है वो रकम उन्होंने रसूलों के पांव में रखी। अब पत्र रसूल को क्या पता कि इन्होंने जमीन जो है इतने पैसों की बेची है, बल्कि उन्होंने किया क्या कि जब जमीन जो बेची गई थी उसकी कीमत में से एक हिस्सा अपने घर में रख छोड़ा। जब वो पत्र रसूल के पास वो रकम लेकर आए तो पत्र रसूल ने हनन्याह से कहा कि मियां क्या ये जमीन इतने को बिकी है? वो कहता हाँ इतने ही को बिकी है। लेकिन जो पत्रस के अंदर इल्मियत की नेमत थी उसने जाहिर कर दिया कि इसने जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़ा है। जब इल्मियत की नेमत हमारे अंदर होती है तो इस बात को जाहिर करती है कि इसने क्या कुछ रख छोड़ा है। जब तक इल्मियत की नेमत हमारे अंदर काम नहीं करती तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। इल्मियत की नेमत ने बता दिया, इल्मियत की नेमत ने यह जाहिर कर दिया कि हनन्याह ने उस कीमत में से कुछ रख छोड़ा है। हनन्याह का ही नहीं बल्कि उन दोनों मियां बीवी ने एक किया था। ये बात भी इल्मियत की नेमत ने वहां पर जाहिर कर दी। पतरस कहता कि तूने क्यों मियां बीवी ने एक किया कि खुदा के रूह से झूठ बोलो। जब हमारे अंदर इल्मियत की नेमत होती है तो फिर हम जो लोग हमारे साथ झूठ बोलते हैं हम उनको भी बता सकते हैं कि आपने यहां पर झूठ बोला है, आपने यहां पर यह काम किया है। याद रखना अजीजों, आज जब रूह कुद्दस का नुज़ूल कुछ दिन पहले हुआ है, अब हमें जरूरत यह है कि हम रूह कुद्दस की नेमतों के अंदर बढ़े, इल्मियत की नेमत को हासिल करे। इल्मियत की नेमत जो है ये हमें जो है ना कामयाब खादम बनाती है। इल्मियत की नेमत जो है वो हमें बताती है कि ये शख्स क्यों बीमार है। इल्मियत की नेमत बताती है कि इस शख्स का क्यों कारोबार डाउन हुआ है।
इल्मियत की नेमत इस बात का इशारा करती है कि ये आदमी की डेथ क्यों हुई है। इल्मियत की नेमत हमें बताती है कि ये शख्स क्यों सरफराजी नहीं पा रहा। इल्मियत की नेमत बताती है कि ये बंदा क्यों तरक्की नहीं कर रहा। इल्मियत की नेमत ये बताती है कि ये अगर ये काम कर लेगा तो सरफराज हो जाएगा। ये इल्मियत की नेमत सब कुछ जाहिर करती है। और आज हमें इल्मियत की नेमत को जानने की जरूरत है, इसे हासिल करने की जरूरत है। इल्मियत की नेमत को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इल्मियत की नेमत को आप दुआ के अंदर ठहर जाएं, दुआ रोजे के अंदर ठहर जाएं। रसूल जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो वो 10 रोज से उस बालाखाना के अंदर रहकर दुआ कर रहे थे, वो दुआ के अंदर ठहरे हुए थे। उनकी यूनिटी थी, युगानगत थी, एका था, इत्तेफाक था, वो एक जगह पर जमा थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि रूल कुदस उन पर नाज़िल हुआ, वो सब रूल कुदस से भर गए हैं। और याद रखना, रूल कुदस से भरने के लिए हमने एक जगह पर जमा होना है, एक जगह पर इकट्ठे होना है। जब हम एक जगह पर जमा होंगे, एक जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे, खुदा हमें रूह कुदस से भरेगा और रूह कुदस के साथ साथ हमें रूह की नेमतों के साथ भरेगा। आज के खादम को रूह कुदस की नेमतों को पाने की बड़ी अशद जरूरत है। एक बात मैं और आपके सामने करता चलूं, आज पूरी दुनिया कोरोना वबा के अंदर है, इस मुसीबत के अंदर है, जिसके अंदर डॉक्टर भी इसका शिकार हैं, खादम भी इसका शिकार हैं, आला से आला लोग, बिजनेसमैन, गरीब, हर तबके का लोग इससे शिकार हैं। पूरी दुनिया की मेशत तबाह करके इसने रख दी है। यहां तक कि कोई आदमी भी इस बात को दरियाफ्त नहीं कर पा रहा कि ये कैसे और किस वजह से है। मुल्क एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। काश यहां पर कोई ऐसा आदमी होता, इल्मियत की नेमत रखने वाला, और बयान करता कि ये किस सबब से है, किस वजह से है, क्यों ये बात यहां पर जाहिर हुई, क्यों दुनिया के ऊपर ये वबा आई है, क्यों दुनिया इस वबा का शिकार हुई है। अगर इल्मियत की नेमत हो तो खुदा सब कुछ जाहिर कर देता है। आज मेरे अजीजों, हमें इल्मियत की नेमत रखने की जरूरत है। जैसे मुल्क मिस्र के अंदर काल पड़ने वाला था, मुसीबत आने वाली थी, वबा आने वाली थी, लेकिन खुदा ने यूसुफ के ज़हन को खोला और उसने इल्मियत की नेमत से उस मुल्क को बचा लिया है। दानियल नबी ने नबूकत नजर की मूरत की ताबीर करके उसे बता दिया कि इसका तल्क किस जमाना से है। आज रूल कुदस का दौर है, एक नेमत भी नहीं है, 9 नेमतें खुदा ने हमें दी हैं। इन 9 नेमतों में से अगर एक भी खादम के अंदर काम करे तो वो कामयाब खादम बन जाएगा। मेरे अजीजों, मुझे और आप तमाम लोगों को इस वक्त बड़ी दुआ की जरूरत है। हमें रोजों की जरूरत है, खुदा से रूल कुदस मांगने की जरूरत है। दुआ में झुक जाइए, खुदा से बरकत और कलाम को मांगिएगा ताकि हम खुदा के कलाम में मजबूत बनने वाले हों, नेमतों को रूल कुदस की कुदरत को हासिल करने वाले हों। सो खुदावंद यीशु मुझे और आप तमाम लोगों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस शिकायना टेलीविजन, गॉड ब्लेस पास्टर राशिद लाजर, और खुदावंद यीशु आप तमाम लोगों को जो इस वक्त शिकायना टेलीविजन देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह सबको बरकत दे। देखते रहिए शिकायना टेलीविजन। खुदा हाफिज।